स्वागत है एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। पश्चिम बंगाल में सरकार बदलते ही अभिषेक बनर्जी की मुश्किलें सबसे ज्यादा बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि जो कुछ भी अभिषेक बनर्जी ने टीएमसी के कार्यकाल में किया, अब उसके खुलासे हो रहे हैं। अब एक लोगों को लेकर चर्चा बहुत है। दावा किया जा रहा है कि अभिषेक बनर्जी के नाम पर सरकारी लोगो रजिस्टर्ड था। अब पूरा मामला क्या है, कितनी इसमें सच्चाई है, मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून है, उनसे ही समझने की कोशिश करेंगे। पंकज जी, इस लोगो के लेकर सोशल मीडिया पर तमाम रील्स वायरल हैं कि अभिषेक बनर्जी के नाम पर रजिस्टर करवा लिया गया। अगर करवाया गया तो यह कैसे संभव हुआ कि सरकारी चीजें किसी व्यक्ति विशेष के नाम पर रजिस्टर्ड हो गई? रोहित, हर राज्य सरकार का अपना एक लोगो होता है। जैसे आप बिहार सरकार का देखोगे या यूपी सरकार का देखोगे, झारखंड सरकार का देखोगे, तो हर सरकार अपना एक डिजाइन कराती है और वो बाकायदा गवर्नमेंट ऑफ उस स्टेट, जैसे गवर्नमेंट ऑफ बिहार, गवर्नमेंट ऑफ यूपी, गवर्नमेंट ऑफ झारखंड, इस नाम से वो रजिस्टर्ड रहती है। तो ये एक लोगो तैयार किया गया जिसमें विश्व बांग्ला, वो बंगाल सरकार का लोगो रहेगा, सरकार का। वो हर सरकारी कार्यक्रम में, हर सरकारी ऑफिसेज में इस तरह का वो लोगो लगा रहता है। वो प्रतीक चिन्ह होता है, जैसे देश का अशोक स्तंभ है ना, उसी तरह राज्य सरकारों का अलग अलग होता है। अब बंगाल सरकार ने जो लोगो बनाया वो अब होना चाहिए था नियम के अनुसार गवर्नमेंट ऑफ बंगाल के नाम से रजिस्टर्ड, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ बंगाल के नाम से रजिस्टर्ड ना होके ये अभिषेक बनर्जी के नाम से रजिस्टर्ड था। मतलब कॉपीराइट उनके पास। अगर कल को अभिषेक बनर्जी ये क्लेम करते कि ये मेरा है, तो बंगाल सरकार को करोड़ों का मुआवजा देना पड़ता उनको कि भाई मेरे नाम पे रजिस्टर्ड को बंगाल सरकार कैसे इस्तेमाल कर रही है। ये है तो ये पूरा मामला। और सबसे बड़ी बात कि जो मालिक होता है उसका अगर चीज को आप उपयोग कर रहे हैं, जैसे कि वेस्ट बंगाल की सरकार उपयोग कर रही है, उनका सारा विभाग उपयोग कर रहा है, तो उस मालिक को रॉयल्टी देनी पड़ेगी। तो रॉयल्टी ही करोड़ों में आता है। करोड़ों अरबों गबन कर गए होंगे, करोड़ों में रॉयल्टी इनको मिल रही होगी। ये मामला 2017 में आया। मुकुल राय ने कहा कि भाई गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल किसी एक व्यक्ति विशेष के नाम पर रजिस्टर्ड लोगों का इस्तेमाल कैसे कर रही है, और जो रॉयल्टी उनको मिल रहा है वो पैसे किसके पैसे हैं? वो तो आम जनता के टैक्स के पैसे हैं ना। क्योंकि देखिए, कोई भी इंडिविजुअल, आज मैं पंकज प्रसून हूं और भारत सरकार मेरा कोई लोगो इस्तेमाल करने लगे तो मैं तो मांगूंगा कि भाई मुझे तो करोड़ों अरबों दे दो, क्योंकि मेरा चीज है ये, आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हो? तो मुकुल राय ने जब 2017 में ऑब्जेक्शन उठाया तो बंगाल सरकार ने आनंद फानन में कहा कि नहीं, हम उसको गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल के नाम से ट्रांसफर करा रहे हैं, प्रक्रिया में है, तो ये सब होगा, सामने वाले को कोई आपत्ति नहीं है। अरे आपत्ति है या नहीं है? कागज पे तो उसके नाम पे रजिस्टर्ड है ना। और एक लोगो जो कि अभिषेक बनर्जी के नाम पे रजिस्टर्ड था, उसके इस्तेमाल से अभिषेक बनर्जी को हर महीने करोड़ों रुपए की रॉयल्टी जा रही होगी वेस्ट बंगाल सरकार से। मुझे एग्जैक्ट अमाउंट नहीं पता कि कितना वो रॉयल्टी ले रहे थे, लेकिन वो बिना काम का, बिना किसी ने लोगो बनाया, अभिषेक बनर्जी ने अपने नाम से रजिस्टर्ड कराया, बंगाल सरकार का पैसा आ रहा है उनके खाते में। ये भी एक अपने आप में घोटाला है, और ये तो साफ साफ है सामने वाला। इसमें तो बहुत ज्यादा जांच की भी जरूरत नहीं। एक चीज और है, जब से शुवेंदु सरकार आई, उन्होंने कहा कि यार अभिषेक बनर्जी का लोगो हम का इस्तेमाल करें। उन्होंने कहा कि सारे जगहों से हटा के भारत का जो प्रतीक चिन्ह है अशोक स्तंभ, उसका इस्तेमाल करना शुरू किया कि जब तक बंगाल सरकार का अपना लोगो डिजाइन तैयार नहीं होता तब तक हम देश का जो प्रतीक चिन्ह है वो इस्तेमाल करेंगे। बिल्कुल पंकज जी, ऐसे में जिस तरीके से शुभेंदु सरकार के बाद ये फैसला अब लिया गया है कि आगे इस तरीके से चीजें चलेंगी, लेकिन अभिषेक बनर्जी ना सिर्फ यही एक उसमें मुश्किल में फंस रहे हैं, ऐसे तमाम चीजें हैं जो अभिषेक बनर्जी ने टीएमसी कार्यकाल में किए, सबका हिसाब लग रहा है आपको होगा? देखिए, 4-5 तरह के मामले हैं जो डायरेक्ट है। जैसे कोयला घोटाला, उसमें डायरेक्ट पूछताछ है। जैसे ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन रिक्रूटमेंट स्कैम, तो उसमें डायरेक्ट पूछताछ है। ये साउथ दमदम म्युनिसिपैलिटी प्राइमरी टीचर्स रिक्रूटमेंट स्कैम, इसमें डायरेक्ट पूछताछ है। ये इनकी जो वाइफ को लेकर जो इशू है उसमें डायरेक्ट इनसे पूछताछ है। तो 5-7 ऐसे हैं कि इसमें डायरेक्ट है। इसमें इनकी पूछताछ हो भी चुकी है, पहले भी पूछताछ हो चुकी है। ऐसा नहीं कि सरकार बदलेगी तब इनसे पूछताछ होगी,
अभी हम ये नहीं कह सकते कि क्या होगा। इतना जरूर है कि अभिषेक बनर्जी कई तरफ से घिरते हुए नजर आ रहे हैं। और ये वाला जो हमने लोगो घोटाला कहा है, लोगो घोटाला में तो जांच की भी जरूरत नहीं है। वो अवेलेबल है कि एक प्राइवेट व्यक्ति के नाम पर रजिस्टर्ड लोगों को बंगाल सरकार ने उपयोग किया और बदले में रॉयल्टी दी। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। तो इसमें तो डायरेक्ट फंसेंगे, या तो बंगाल सरकार फंसेगी कि आपने उस व्यक्ति को क्यों दिया। व्यक्ति कहेगा कि मुझे क्या, मेरे नाम पे रजिस्टर्ड एक लोगो था, सरकार हमको पैसा दे रही तो हमने भाड़े पे लगा दिया उसको। अभिषेक बनर्जी के नाम पर पर्सनली क्यों रजिस्टर्ड करवाया गया? इसके पीछे भी कोई साजिश आपको नजर आती है? सिर्फ पैसे की बात अगर छोड़ दो, रॉयल्टी की बात अगर छोड़ दो। नहीं, पैसे की बात नहीं। इन लोग जो है ना, ये चाची भतीजा, इन लोग बंगाल को पर्सनल प्रॉपर्टी समझ लिया था। इनको ये एहसास नहीं था कि वी आर जस्ट कस्टोडियन। कोई भी सरकार होती है ना, वो जनता राजा होती है, वो जनता के बिहाफ में सेवा करने के लिए उस पद पे रहते हैं। इन्होंने समझा कि बंगाल मेरा है और अभी राज करेंगे 25-50 साल तक, तो उसके बाद देखा जाएगा। इसने व्यक्तिगत चीजों को बंगाल सरकार से जोड़ दिया। अब मुझे तो ये लग रहा कहीं ऐसा तो नहीं है कि ममता की घड़ी और चप्पल भी बंगाल सरकार के खजाने के पैसे से आती हो। लेकिन वो तो हमेशा बताया गया तरीके से ये सब राज चला रहे थे। वो तो ऑफिस भी यूज नहीं करती, अपने घर से सरकार चलाती हैं, कुछ भी यूज नहीं करती, 1 रुपया नहीं लेती। सोचिए तो। नहीं, जब एक चीज और है, जब से बंगाल बना है, रॉयटर्स बिल्डिंग वहां पे से चले, वहां से सरकार चलती थी। इन्होंने अपना नबन्ना एक अलग बिल्डिंग बनवाया कि हम यहां से चलाएंगे और सारी फैसिलिटीज थी। तो बहुत सारी बातें आएंगी। अभी तो देखिए, अभी तो तुरंत तो सरकार बनी है, एक मंत्री तो चला गया भीतर। उसके बाद आज जो मामला आया है इनकी पत्नी को लेकर बहुत सारा आया है, रुचिरा बनर्जी को लेकर। अभी दिन बीतने जाइए, देखिए मुझे तो लगता है कि नबन्ना की सारी फाइलें रखी गई हैं ताकि कोई छेड़छाड़ ना हो सके और फिर उनकी बृहद जांच कराई जा सके। अब जांच में भाई ये बच जाए तो भगवान करे कि ये बच जाए। ठीक है पंकज जी, फिलहाल जिस तरीके से लोगो विवाद भी सामने आया है, लोगो घोटाला भी, कि अभिषेक बनर्जी के नाम पर पश्चिम बंगाल का सरकारी लोगो रजिस्टर्ड था। अब ये एक बड़ा सवाल है कि आखिर सरकारी लोगो किसी व्यक्ति विशेष के नाम पर रजिस्टर्ड क्यों था, उससे रॉयल्टी कितनी ली गई, कितनी रॉयल्टी अभिषेक बनर्जी के पास पहुंची, इन सब के आगे खुलासे होंगे। लेकिन अभी ये दावे किए जा रहे हैं कि अभिषेक बनर्जी के नाम पर ये लोगो रजिस्टर्ड किया गया। अब शुभेंदु सरकार ने फैसला ले लिया है कि अशोक स्तंभ जब तक रहेगा, जब तक हमारा नया लोगो नहीं बन जाता। तो जो अपडेट आएगी आप तक जरूर पहुंचाएंगे। अभी के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ लगातार। देश और दुनिया की हर एक अपडेट के लिए नमस्कार।